हैं आप सभी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंडिया इन्फोटेक कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कंप्यूटर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसके अंतर्गत जैसे अपन सीखेंगे आज की मेमोरी किसे कहते हैं, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी का क्या यूज होता है। आज वो सारा डेटा हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे थ्योरी में। ऐसे ही अगर अपन देखें तो ये जो टॉपिक्स हम आपको सिखा रहे हैं कंप्यूटर के अंतर्गत DCA PGDC की जो क्लासेस होती है उससे रिलेटेड भी रहते हैं, और इसी तरह से CPCT जो होती है उसकी तैयारी के लिए भी आपके पास में ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेगा। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं कि मेमोरी कहते किसे हैं, मेमोरी कहा किसे जाता है। तो मेमोरी वो होता है जो कंप्यूटर के अंतर्गत सारे डेटा को इकट्ठा करके रखती है, संग्रहित करके रखती है, सेव करके रखती है। वो चीज़ क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। सपोज जैसे अपन मान सकते हैं किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई डेटा, किसी भी प्रकार का कोई जो डेटा होता है वो क्या कहलाता है, आपका मेमोरी कहलाता है। जैसे कि कंप्यूटर के अंतर्गत किसी भी स्टूडेंट का नाम, किसी भी स्टूडेंट का फादर नेम, किसी भी स्टूडेंट का मदर नेम, उसका कोर्स, उसकी फीस, सारी जो चीज़ें अपन सेव करके रखते हैं वो सारी चीज़ें कहाँ जाके सेव होती है, मेमोरी में जा करके सेव होती है। किसी भी प्रकार का कोई डेटा कंप्यूटर के अंदर सेव करके रखना क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। अब बात अपन ये करते हैं कि मेमोरी कहते किसे हैं। चलिए ये तो हो गया कि मेमोरी कहते किसे। अब बात अपन ये करेंगे कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक चीज़ रहती है कि मेमोरी 2 प्रकार की होती है। ये सही है कि मेमोरी 2 प्रकार की होती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ पता होती है कि मेमोरी 2 प्रकार की कौन सी होती है। तो सभी स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चंस होता है कि मेमोरी मैडम 2 प्रकार की रैम और रोम होती है, जो कि सही भी है कि मेमोरी 2 प्रकार की रैम एंड रोम होती है। लेकिन अगर अपन ये देखें, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड अगर अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप थ्योरी पैटर्न में अगर DCA PGDC से रिलेटेड कोई आपका कोर्स चल रहा है और उसके अंदर अगर आप मेमोरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिखते हैं, या आप CPCT की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप उसके अंदर कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको क्लियर होना चाहिए कि मेमोरी वाकई में कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। क्योंकि मेमोरी सिर्फ 2 प्रकार की रैम एंड रोम नहीं होती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि मेमोरी 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है। मेमोरी 2 प्रकार की आपके यहाँ पर होती है, कौन कौन सी होती है तो वो हम आपको आज पूरा विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए देखिएगा मेमोरी 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होती है आपकी यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी, ठीक। सेकेंड होती है आपके यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। ये आपकी 2 प्रकार की मेमोरी यहाँ कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है तो आपको बताना है कि मेमोरी 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यही चीज़ क्लियर होना चाहिए, आप CPCT की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके माइंड में यही क्लियर होना चाहिए, और आप DCA PGDC की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके माइंड में यही चीज़ क्लियर होना चाहिए कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, प्राइमरी मेमोरी देन सेकेंडरी मेमोरी। अब बात यह आती है कि प्राइमरी मेमोरी कहा किसे जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर के अंदर, अगर अपन बात करें, ये आपका क्या होता है, CPU, ठीक है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। किस किस को CPU का फुल फॉर्म पता है आप मुझे अच्छे से बताएं। CPU के अंदर जो मेमोरी लगी हुई रहती है, जो इनबिल्ड रहती है, वो क्या कहलाती है, आपकी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जब भी अपन कोई डेटा सेव करते हैं तो सारा डेटा कहाँ जाके सेव होता है, मेमोरी के अंदर जाके सेव होता है। कौन सी मेमोरी में जा करके सेव होता है, तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर वो सारा डेटा क्या होता है, जा करके सेव होता है। और वो कहाँ रहती है, तो CPU के अंदर की तरफ लगी हुई, जो CPU के अंदर की तरफ लगी हुई रहती है वो क्या कहलाती है, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। क्लियर। अब बात ये करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी होती कितने प्रकार की है। तो चलिए वो भी हम आपको बताते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी 2 प्रकार की। 2 प्रकार की प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले आती है आपकी रैम और सेकेंड आती है आपकी रोम, ठीक है। अब ये आपकी 2 प्रकार की मेमोरी होती है, रैम और रोम, ठीक है। रैम का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रोम का फुल फॉर्म होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर गलत करके आ जाते हैं। जब CPCT की आप तैयारी करते हैं, CPCT में 75 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बार
जो क्वेश्चन होते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करें, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत सारी बार स्टूडेंट जो होते हैं इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं वहाँ अलग तरीके से कुछ अलग टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर घुमा फिरा करके सारे क्वेश्चंस को दिया जाता है। तो बाकी में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी। अब बात ये आती है कि इन दोनों का यूज कैसे किया जाता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, वो हम आपको सिखाएंगे। आप हमारे साथ में बनिए रहिए वीडियो के अंदर। चलिए देखिए, रैम जो होता है, रैम क्या होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है। और रोम जो होती है वो क्या होती है, एक स्थायी मेमोरी होती है। आई होप जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अच्छे से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर क्वेश्चन बताऊंगी, जरूर उस क्वेश्चन का आंसर अपन सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर देखते रैम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है। तो अब रैम को अस्थायी मेमोरी कैसे कहा जाता है और रोम को स्थायी मेमोरी कैसे कहा जाता है। सीपीयू की बात अभी अपन ने थोड़ी देर पहले की थी, तो सीपीयू के अंदर आपकी जो मेमोरी लगी हुई रहती है वो आपकी कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में दो चीजें आती है, रैम एंड रोम। तो रैम जो अस्थायी मेमोरी और रोम जो स्थायी मेमोरी, वो अपन समझते हैं। रोम स्थायी मेमोरी कैसे है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। सपोज कि देखिएगा, कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर आप MS वर्ड पर कोई काम कर रहे हैं। अच्छा, MS वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, डॉक्यूमेंट संबंधित सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब इस पर अगर आप कोई काम कर रहे हैं और जब आप काम कर रहे हैं आपने MS वर्ड को ओपन किया, ओपन करने के बाद में आपने फाइल को क्या कर दिया, सेव कर दिया किसी नाम से। आपने जैसे ही फाइल को सेव किया किसी नाम से, ठीक है, आपने फाइल को सेव कर दिया किसी नाम से, सेव हो गई फाइल। उसके बाद आपने उसके अंदर कुछ लिखना यहाँ पर क्या किया, चालू किया। जैसे जैसे आप मैटर को लिखते जाते हैं वैसे वैसे वो सारा मैटर कहाँ सेव होता जाता है, फाइल के अंदर आपका सेव होता जाता है। तो वो चीज़ क्या होती है, रोम होती है, कि पहले से आपने फाइल को सेव कर दिया, उसके बाद में आपने मैटर को टाइप किया, और टाइप करते करते बीच में आप कंट्रोल एस करते जा रहे हैं। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, रोम कहलाती है, स्थायी। ठीक है, रोम क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कोई मैटर वर्क कर रहे हैं और फाइल को पहले सेव किया, फिर आपने मैटर को वहाँ पे टाइप किया, तो टाइप करते करते सारी चीज़ें आपके कहाँ जा करके सेव होती है, रोम के अंदर सेव होती है, जिसे अपन रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अब बात आती है कि रैम किसे कहते हैं। अगर ये चीज़ यहाँ हो रही है तो फिर रैम किसे कहेंगे। रैम एक अस्थायी मेमोरी क्यों है, देखिए, तो रैम एक अस्थायी मेमोरी ऐसे है कि आपने MS वर्ड को ओपन किया, फाइल को आपने सेव नहीं किया, ठीक है, नॉट डन, फाइल आपने सेव नहीं की, और फिर बिना फाइल को सेव किए आप उसके अंदर मैटर को क्या करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। और अगर किसी कारणवश कंप्यूटर बंद हो जाता है या विद्युत प्रवाह चला जाता है, लाइट चली जाती है और आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो सारा डेटा क्या हो जाता है, आपका इरेज हो जाता है। जब तक आप फाइल को सेव नहीं करते हैं और उस कंप्यूटर के अंदर बैठ करके जो भी आप वर्क करना चाहें वो करते जाते हैं, तो वो अस्थायी रूप से कहाँ जा करके सेव होता है, रैम के अंदर अस्थायी रूप से रखा रहता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपका सिस्टम बंद हो जाता है या विद्युत प्रवाह चला जाता है, तो सारा डेटा आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वहाँ से डिलीट हो जाता है। इसलिए रैम को क्या कहते हैं, एक अस्थायी मेमोरी कहते हैं, और रोम को एक स्थायी मेमोरी कहते हैं। आई होप जो मैंने अभी आपको रैम और रोम बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपन उसको डिस्कस करेंगे। कुछ मैं एक वापस से रिटर्न आपका एक अलग वीडियो बना करके आपको सारी चीजें क्लियर समझाऊंगी रिटर्न। अब बात यह आती है कि रैम कितने प्रकार की होती है और रोम कितने प्रकार की होती है। चलिए देखिए, अब अपन देखते हैं यहाँ पर रैम कितने प्रकार की होती है। तो रैम यहाँ पर होती है दो प्रकार की रैम कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आता है आपका डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड जो आती है वो होती है आपकी एस रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करते हैं रोम की। रोम कितने प्रकार की होती है, तो रोम होती है 3 प्रकार की। 3 टाइप्स ऑफ रोम होता है। कौन कौन सा होता है, तो देखिए, सबसे पहले होता है आपका पी रोम, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड होता है आपका यहाँ पर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और
थर्ड होता है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि रैम कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, रोम कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। ठीक है, ये जो यहाँ डायग्राम मैंने बनाया है जस्ट अभी आपके सामने, ये पूरा डायग्राम अगर आपने स्ट्रक्चर आपके माइंड में फिट कर लिया तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, किसे कहते हैं, उसके अंदर कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीपीसीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, डीसीए पीजीडीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं। सपोज कि आप मान करके चलिए अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 20 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है या 10 नंबर का भी कंप्यूटर आ रहा है, तो मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन तो आपके मेमोरी से रिलेटेड आते ही आते हैं, या 20 नंबर का भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, 40 नंबर का भी पूछा जा रहा है, तो 5 क्वेश्चन आसानी से मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो चीज़ मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि हाँ ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है मैडम, यहाँ हमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है, आप उससे डायग्राम को और अच्छे से यहाँ देख लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें नोट्स के रूप में, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ तक अपनों ने समझ लिया है कि प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं। अब अपन समझते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी किसे कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी वो जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड रहती है, मतलब सीपीयू के अंदर लगी हुई रहती है, वो क्या कहलाती है, प्राइमरी मेमोरी का। अब सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर, सीपीयू जो होता है आपका उसमें बाहर से, ठीक है, बाहर से भौतिक रूप से जो लगाई जाए वो क्या कहलाती है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। जैसे कि सपोज दैट बाहर से भौतिक रूप से चीज जो लगाई जाती है वो सेकेंडरी मेमोरी कैसे होती है, तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अपन देख सकते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है आपका पेन ड्राइव। आई होप कि आप सभी ने पेन ड्राइव तो देखा ही होगा कि पेन ड्राइव कैसी होती है, पेन ड्राइव पे अपन वर्क कैसे कर सकते हैं, पेन ड्राइव का क्या यूज होता है। तो पेन ड्राइव भी क्या करती है, डेटा को इकट्ठा करके रखती है। अपन बहुत सारे डेटा को पेन ड्राइव में लेकर के रखते हैं, पीडी के अंदर लेकर के रखते हैं। तो क्या पीडी कंप्यूटर के अंदर लगी हुई रहती है क्या, नहीं, पीडी को क्या करना पड़ता है, पेन ड्राइव को अपन क्या करते हैं, सीपीयू में बाहर से लगाते हैं, बाहर से भौतिक रूप से जब अपन उसको लगाते हैं, और लगाने के बाद में वहाँ पे क्या होता है, डेस्कटॉप पर जाकर के माय कंप्यूटर में जाके उसे अपन कनेक्ट करते हैं, और जो भी डेटा आप इधर से चाहें आप कंप्यूटर का डेटा सारा पेन ड्राइव में क्या कर सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। तो बाहर से जो भौतिक रूप से लगाई जाए वो क्या कहलाती है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है आपका पेन ड्राइव, आपकी सीडी, आपकी डीवीडी, ऐसे ही यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है जो क्या कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। आप इस डायग्राम को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लें। आपको जो मैंने अभी बताया है, देखिए ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने जस्ट बनाया हुआ है, इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लें। आई होप जो मैंने अभी आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो डीसीए करते हैं, जो पीजीडीसीए करते हैं, ठीक है, जो सीपीसीटी करना चाह रहे हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सबसे बेस्ट टॉपिक है, सबसे अच्छी चीज़ है। और इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में बना करके रखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ में ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहें। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, देन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।